तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का आपका अर्थशास्त्र का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ से आपका पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 का पेपर है, जो कि कक्षा 11 का है, अर्थशास्त्र विषय का। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, परिक्षेपण का सबसे सरल माप कौन सा है। देखो प्यारे बच्चों, परिक्षेपण का सबसे सरल माप कौन सा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा परास, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, जब 2 चरों के बीच से संबंध शून्य होता है तो इसका क्या अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका खा आ जाएगा, उनके बीच कोई संबंध नहीं होता है। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव पूंजी के निर्माण में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। देखो प्यारे बच्चों, मानव पूंजी के निर्माण में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा शिक्षा। शिक्षा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। से संबंध गुणांक का मान किन 2 संख्याओं के बीच होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा। ख नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। और देखो 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, देख लीजिएगा गा नंबर का, जिसमें कि लिखा है भारत में मानव पूंजी निर्माण के लिए कौन सी संस्था शिक्षा पर जोर देती है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को और देख लेना। या आपके पेपर में प्यारे बच्चों रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ अच्छे प्रकार से। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान, परिक्षेपण के माप ये बताते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से आंकड़े कितने हैं। देखो प्यारे बच्चों, परिक्षेपण के माप ये बताते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से आंकड़े कितने फैले हुए हैं। तो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग कितने फैले हुए हैं, ठीक है ना। फैले हुए और है तो लिखा ही है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि 2 चर एक ही दिशा में बदलते हैं तो उनके बीच से संबंध होता है। देखो प्यारे बच्चों, यदि 2 चर एक ही दिशा में बदलते हैं तो उनके बीच सकारात्मक से संबंध होता है। तो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग सकारात्मक प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मानव पूंजी के निर्माण में निवेश के रूप में और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों, मानव पूंजी के निर्माण में निवेश के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, निवेश के रूप में खाली जगह में क्या आएगा प्यारे बच्चों, शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी भी श्रेणी का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान के बीच के अंतर कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, इस अंतर को क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों लिखना होगा परास कहते हैं। परास प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। तो देखो प्यारे बच्चों, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक रैखिक सहसंबंध का। तो देखो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा रैखिक सहसंबंध का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, ठीक है ना। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको ये लिखना होगा। उसके बाद में देखो आगे इन क्वेश्चन को देख लेना। ये अति लघु प्रश्न है सभी के सभी, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा है, परिक्षेपण को परिभाषित करें। से संबंध से आप क्या समझते हैं। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका आपको बतानी है। सकारात्मक से संबंध और भारत में मानव पूंजी निर्माण में आने वाली कोई 2 प्रमुख चुनौतियां आपको लिखनी होगी। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन है सभी के सभी, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ अच्छे प्रकार से। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। परिक्षेपण किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, देख ले पूरा का पूरा। परिक्षेपण एक सांख्यिकीय माप है, इसका उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, से संबंध से आप क्या समझते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, इसका उत्तर भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका आपको स्पष्ट करनी है। तो देखो यहाँ से लेके प्यारे बच्चों यहाँ तक का इसका उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेना, सकारात्मक और नकारात्मक से संबंध में प्यारे बच्चों आपको 2 अंतर बताने। तो देखो पहला अंतर ये लिखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में मानव पूंजी निर्माण में आने वाले
दो प्रमुख चुनौतियाँ प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। तो देखो 2 चुनौतियों को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। ये 2 चुनौतियाँ प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।